वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैन हेले लेवल्स फॉर ज्योमेट्री। तो जो फर्स्ट लेवल है दैट इज़ लेवल नंबर 0, जिसका नाम क्या है, विजुअलाइजेशन। अब वैन हेले ये जो मॉडल है ज्योमेट्री के लिए, इसको हम क्यों पढ़ते हैं? इसको हम इसलिए पढ़ते हैं कि इस मॉडल से हम टीचर्स को, स्पेशली क्या है, टीचर्स को ये पता पड़ता है कि बच्चा जो ज्योमेट्री है वो किस तरह से सीखेगा और वो कौन कौन सी लेवल्स को पास करता है और कौन कौन सी लेवल्स के थ्रू वो फाइनली ज्योमेट्री को अच्छे से लर्न कर पाता है। तो इसके लिए इनके पास क्या थे, टोटल इन्होंने 5 लेवल्स दी थी। तो फर्स्ट लेवल जो है वो क्या है, लेवल 0, दैट इज़ विजुअलाइजेशन। इस विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चा जो भी चीज़ें देखता है, ठीक है, उनको देखकर वो सीख रहा है। अब देखकर कैसे सीख रहा है कि जैसे यहाँ इसको एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट शेप, विच शेप इज़ अ सर्कल, कि सर्कल किस तरह की शेप है। तो वो इसको क्या करेगा, वो इसको अपनी डेली लाइफ या रियल वर्ल्ड में उसने जो भी इस तरह की शेप होगी उससे कनेक्ट करके जवाब देगा। उसको पता नहीं है कि ये सर्कल है, ठीक है, लेकिन हम टीचर्स को पता है कि हाँ ये सर्कल है, लेकिन बच्चे को नहीं पता है। हमने उसको एक सर्कल दिखाया और उससे पूछा कि बताओ ये क्या है, तो वो यहाँ पर वो सर्कल बता भी सकता है और नहीं भी बता सकता। लेकिन 95% बच्चे क्या करते हैं, 95% उस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उस एज ग्रुप में क्या करेंगे, 95% जो बच्चे रहेंगे वो इस सर्कल को क्या बताने की कोशिश करेंगे, जो भी उन्होंने अपने डेली लाइफ में ऐसी कोई ऑब्जेक्ट देखा है। जैसे वो बता सकते हैं कि ये तो रोटी जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये डेली लाइफ से कनेक्ट कर दिया। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो हमने बच्चे को ये एक ऑब्जेक्ट दिखाया, बच्चे को पूछा कि बताओ ये क्या है, तो बच्चा इसको भी क्या करेगा, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके बताएगा कि ये तो कुछ डोर जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, उसकी शेप कैसी है, पूरे ऑब्जेक्ट की शेप को फोकस करता है। सेकंड थिंग कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने उसको दिया है वो उसको क्या करता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से वो उसको कनेक्ट करेगा। जैसे हमने उसको स्क्वायर का एक ऑब्जेक्ट दिखाया और रेक्टेंगुलर एक ऑब्जेक्ट दिखाया, तो वो बताएगा कि ये तो विंडो जैसा दिख रहा है या डोर जैसा दिख रहा है। यहाँ पर बच्चे को शेप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी क्या होगा कि 5% बच्चे नाम ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ ये एक सर्कल है, या ये बोलेंगे कि ये एक सर्कल नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। सेकंड लेवल आता है हम लोगों के पास क्या, एनालिसिस। एनालिसिस का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। सॉरी, एनालिसिस का जो दूसरा नाम रहेगा, अब हम लोगों के पास क्या आती है, लेवल नंबर फर्स्ट। लेवल नंबर फर्स्ट दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन। अब इस डिस्क्रिप्शन में क्या हो रहा है कि हमने बच्चे से पूछा कि इस ट्रायंगल के बारे में तुमको क्या पता है। अब देखो, ये इसको अगर ये फर्स्ट स्टेज में होता तो ये इसको अपनी डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता, ठीक है। अब यहाँ पर हम उससे पूछ रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में तुम लोग क्या क्या जानते हो, ठीक। तो यहाँ ये क्या करेगा कि इस शेप के साथ जो बच्चा है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को अब अटैच करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, ठीक। जैसे ये ट्राइंगल है तो वो बता पाएगा कि इसकी 3 साइड होती हैं और इसमें क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। सेम वे में वो स्क्वायर के लिए भी बता पाएगा कि हाँ ये एक स्क्वायर है, जो कि पहले लेवल में ये इसको किससे कनेक्ट कर रहा था, अपनी डेली लाइफ से। ये रेक्टेंगल है तो ये बता रहा था कि ये तो डोर जैसा है, लेकिन इस स्टेज में अब क्या करेगा कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बता पाएगा कि इसके पास क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक। तो यहाँ अब ये क्या कर पा रहा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पर उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो अटैच कर पा रहा है, ठीक है। अब जो सेकंड लेवल आता है, जो नेक्स्ट लेवल है, दैट इज़ इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो इसमें क्या है,
इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बच्चा जो पहली स्टेज थी, पहली स्टेज में उसने सर्कल देखा और हमने उसको एक और ऑब्जेक्ट दिया, स्क्वायर हो सकता है रेक्टेंगल, तो वो उनको क्या कर रहा है, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद, सेकेंड स्टेज में आने के बाद उसको पता पड़ गया कि ये जो स्क्वायर है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये जो ट्राइंगल है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेज रहेगा, थर्ड स्टेज में अब क्या है कि हमने उसको एक स्क्वायर दिया और उसको एक रेक्टेंगल दिया। ठीक, अब यहाँ पर बच्चा क्या कर पाएगा कि जो भी प्रॉपर्टीज़ बच्चे को स्क्वायर की पता है और जो भी प्रॉपर्टीज़ उसे रेक्टेंगुलर की पता है, उन दोनों के बेसिस पे वो एक रिलेशनशिप फाइंड कर पाएगा। जैसे हमने बच्चे से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए और बच्चों को बोला कि ऐसे ऑब्जेक्ट को एक साथ लेके आओ जिनमें राइट एंगल्स भी मिले और साथ के साथ क्या हो, वो क्वाड्रिलेटरल भी हो। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने देखा कि ये ट्राइंगल में 90 डिग्री तो है लेकिन क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो इसको अलग कर दिया। यहाँ से देखा कि इसमें भी 90 डिग्री तो है लेकिन क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो इसको भी अलग कैटेगराइज कर लिया। यहाँ पे देखा कि ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन 90 डिग्री नहीं है, उसने देखा कि ये भी क्वाड्रिलेटरल है लेकिन 90 डिग्री नहीं है, तो अलग अलग कर दिया। अब हमने कहा कि ग्रुपिंग करनी है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ तुम लोगों को पता है उनके बेसिस पर ग्रुपिंग करके लेके आओ। तो अब उसने देखा, उन्होंने इन सारे ऑब्जेक्ट्स में से इन दो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। तो अब इन्होंने क्या कर लिया कि अच्छा, इसने देखा कि 90 डिग्री भी है और साथ के साथ क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल भी है। तो एक वेन डायग्राम के बेसिस पे हमने इसको समझाने की क्या की है, कोशिश की है। तो यहाँ कर क्या पा रहा है बच्चा कि वो रिलेशनशिप शेप और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में एक रिलेशन को क्या कर पा रहा है, फाइंड कर पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो लेवल आता है दैट इज़ डिडक्शन। इस डिडक्शन वाले लेवल में क्या है कि अब बच्चे को देखो, फर्स्ट लेवल पे उसको स्क्वायर को उसने अपने डेली लाइफ से कनेक्ट किया। ठीक है, डेली लाइफ से कनेक्ट करने के बाद उसको अब उसकी प्रॉपर्टीज़ उसने अटैच कर ली कि यहाँ इसकी 4 साइड होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है। थर्ड उसने क्या किया कि जो भी प्रॉपर्टीज़ उसको पता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या कर सकता है, इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकता है। अब थर्ड में क्या है कि थर्ड में अब जो भी प्रॉपर्टीज़ उसको पता हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर, जो भी प्रॉपर्टीज़ उसको पता है उसके बेसिस पर अब वो क्या कर सकता है, वो प्रूफ भी कर सकता है कि हाँ, ये शेप अगर एक स्क्वायर है तो ये स्क्वायर क्यों है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात किसकी करते हैं, प्रूफ्स की बात करते हैं। ठीक है, बच्चे को जो भी डेफिनेशन पता है उनके बेसिस पर वो क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। जो भी प्रॉपर्टीज़ उसको पता है उसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है कि ये प्रूफ करके दे रहा है कि हाँ, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है या ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो वो उनको क्या कर देता है, प्रूफ यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि इस लेवल पे जो होते हैं दे आर एबल टू जनरलाइज एंड यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप टू प्रूव दैट द शेप इज इंडीड दैट शेप, कि हाँ भाई जो ये शेप है ये बिल्कुल में वही शेप है, क्यों है उसका वो प्रूफ देता है। तो हमने यहाँ पे लिखा दे आर एबल टू राइट द प्रूफ एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, लेवल नंबर 4, जिसको हमने क्या लिखा है, लेवल 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था। अब जो लास्ट लेवल आती है दैट इज़ रिगर। ये क्या होता है कि ये बेसिकली स्कूल वाले बच्चों के लिए नहीं है, क्या एक कॉलेज लेवल पे हो जाती है। अब कॉलेज लेवल पे कैसे, कि यहाँ तक जो बच्चा होता है उसको क्या करना है कि मैथ्स के सब्जेक्ट में मास्टरी उसको हासिल करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा कि यहाँ पर बच्चे को जितने भी ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स हैं और जितने भी टाइप्स के प्रूफ हैं वो उन सबको क्या कर पाता है, जनरलाइज कर पाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस लेवल पे जो बच्चा रहेगा उसको कंक्रीट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंक्रीट ऑब्जेक्ट मतलब कि उसको देखने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट को। अब वो बिना देखे ही एब्स्ट्रैक्शन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, बिना देखे ही वो क्या कर सकता है कि जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, जो पहले कही गई बातें हैं, जो पॉस्चुलेट्स हैं, ठीक है, जो भी डेफिनेशंस उसको पता है उनके बेसिस पे ही वो चीज़ों को क्या कर सकता है, प्रूफ कर सकता है। साथ के साथ जो भी ऑलरेडी प्रूफ हैं वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर एक नया प्रूफ करने की भी कोशिश इस लेवल पर वो करता है। तो ये टोटल हमारी क्या होती हैं, 5 लेवल्स होती हैं।
अब इसको हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें हमारी 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 5 लेवल्स हमारे पास इसमें क्या है, ये गिवन है। अब 5 लेवल्स हमारे पास ये गिवन है, तो अब हमें क्या करना है कि इनके बारे में एक बार देखते हैं। जैसे ये विजुअलाइजेशन वाला था, तो ये जो विजुअलाइजेशन वाला है कि इस पूरे लेवल में सिर्फ हमने उसको क्या किया है, शेप्स को दिखाया है। ये शेप्स हैं और इन शेप्स को वो क्या करता है कि वो अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करेगा। अब दिमाग में ये रखना है कि हाँ, उसको शेप के बारे में पता है। अब वो शेप्स नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि अब यहाँ से जब वो सेकंड स्टेज में जाएगा, तो अब वो क्या करता है कि सेकंड स्टेज में जाने के बाद ये जो सेकंड स्टेज है, ठीक है, यहाँ जाने के लिए उसको क्या कर दिया गया है कि उसको प्रॉपर्टीज़ बता दी गई हैं बच्चे को। अब जब उसको प्रॉपर्टीज़ बता दी गई हैं बच्चे को, किसके लिए, शेप्स के बारे में, तो वो क्या कर सकता है, वो चीज़ों को क्लासीफाई भी कर सकता है। क्लासीफाई मतलब कि यहाँ से ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल हो गया, ये हम लोगों के पास क्या है, ये हो गया स्क्वायर हो गया। तो ये क्या करेगा कि हमने बोला कि ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकालो जिसकी सिर्फ 4 साइड है, तो वो देखेंगे अच्छा इसकी 4 साइड है, इसे निकाल दो यहाँ से, ठीक है। तो ये क्लासेस ऑफ शेप हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स क्या हो गई, यहाँ पे अटैच हो गई। तो ये जो प्रोसेस जिसमें कि वो बच्चा प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर रहा है किसके साथ, शेप्स के साथ, इसको हमने क्या बोला है, एनालिसिस। अब हमें ध्यान ये रखना है कि अब बच्चे को शेप के बारे में भी पता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पता है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि बच्चे को शेप्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के बीच में एक रिलेशन को क्या करना है, सेट करना है। तो जब वो रिलेशनशिप को सेट कर पाएंगे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बीच में, तो उसको बोला गया है इनफॉर्मल डिडक्शन, ठीक है। अब हमें जब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि अब हमको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को देखो क्या क्या पता है, बच्चे को शेप के बारे में पता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पता है, बच्चा अब प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना भी सीख गया है। अब फाइनली जो फोर्थ स्टेज रहेगी उसमें क्या करेगा कि बच्चा अब हमको ये बता पाएगा कि जैसे एक एग्जांपल लिया कि हमने बोला कि प्रूफ करो कि जितने भी स्क्वायर हैं वो सभी क्या हैं, वो रेक्टेंगल हैं, प्रूफ करो। तो बच्चा क्या करेगा, अब जो भी उसने सीखा है तो वो अब यहाँ पर प्रूफ कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज होती है दैट इज़ रिगर, ये स्कूल लेवल के लिए नहीं, ये क्या है, ये कॉलेज लेवल के लिए होती है। यहाँ पर बच्चे को अब कंक्रीट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही, यानी कि जो भी उसको थ्योरम्स याद हैं, जो भी उसको एक्सियोम्स पता है, जो भी उसको पोस्टुलेट्स पता है, उनका यूज़ करेगा और एक नया प्रूफ बनाने की भी वो यहाँ पे क्या कर सकता है, कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है वैन हेलेस का जो ज्योमेट्री का जो मॉडल होता है। अब इसमें एक दो चीज़ें और देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि जो विजुअलाइजेशन वाला है, इसमें क्या था कि वैन हेले ने कोई एज ग्रुप नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि जो विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो बर्थ से लेके प्री स्कूल तक चलता है, ठीक है। अगर किसी को हिंदी में इसका नाम नहीं पता है तो इसका हिंदी में नाम होता है चक्षुषीकरण करना, यानी कि आंखों से देखना। अब एनालिसिस क्या होता है कि एनालिसिस जो होता है ये है हमारा प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, एनालिसिस विश्लेषण करना। अब जो थर्ड है हमारे पास इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन का मतलब है अनौपचारिक निगमन। ये हमारा किसके लिए होता है, अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। अपर प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, 6 से लेके 8 क्लास तक, और यहाँ पर क्या है 1 से लेके 5th क्लास तक। अब जो डिडक्शन वाला है, डिडक्शन जो है उसको हमने बोला है औपचारिक निगमन। ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा लेवल रहेगा। अब जो रिगर है इसका मतलब क्या होता है, दृढ़ता। ये हमारा कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा होता है वैन हेले मॉडल फॉर ज्योमेट्री, कि बच्चे ज्योमेट्री को किस तरह से सीखेंगे।